जब कैरियोकाइनेसिस होगी पहले, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर एंड में साइटोकाइनेसिस होगी। सो लेट्स डिस्कस इस पार्ट्स। जो प्रोफेज है ना वो 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, एक होता है अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या है, इफ़ आई गिव यू वन एडवाइस कि आप ना इस फेजेस के डायग्राम्स को याद कर लो। अगर आपने डायग्राम्स याद कर लिए ना, क्या लिखना है कंटेंट में, यू विल नो बाय योर ओन सेल्फ। डायग्राम्स में क्या होगा, सिंपल जब आपके पास सेंट्रियोल्स हैं, है ना, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, सेपरेट होना शुरू हो जाता है। और जब तक लेट प्रोफेज आएगा ना, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको अर्ली प्रोफेज में लिखना भी यही है कि जो सेंट्रियोल्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं ऑपोजिट पोल्स पे मूव करना। तो जो बीच में क्रोमोसोम्स है वो डिस्टिंक्ट हो गई हैं। हमने देखा था पहले इंटरफेज में, आई हैव टोल्ड यू कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो सीन होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट हो गए हैं, डार्क स्टेन्ड हो गए हैं मतलब ये, और सेंट्रियोल्स मूव करें। बस यही 3 फेजेस स्टेप्स हैं जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये सेल है वो कौन सी स्टेज पे है, अर्ली स्टेज पे, अर्ली प्रोफेज स्टेज पे। नेक्स्ट इज लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में अब क्या हो रहा है, जो स्पिंडल्स यहाँ से मूव होने शुरू हुए थे ना, सेंट्रियोल्स, वो सेंट्रियोल्स अब ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे पहुंच के उन्होंने अपने स्पिंडल फाइबर्स बना लिए। जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया, इनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स। और लेट प्रोफेज में और क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोलस होता है वो दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था, वो दोनों डिसअपियर हो गए। ये साइंस होते हैं जो लेट प्रोफेज को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, ऐसे इक्वेटर पे लाए होते हैं, जिसको हम मेटाफेज कहते हैं। ओके, मेटा मीन्स मिडल, मिडल पे सारे क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं। देखो, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन वन प्लेन एट द इक्वेटर, और हर एक क्रोमोसोम होगा गेट अटैच टू स्पिंडल। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन स्पिंडल्स के साथ अटैच हैं, किसके साथ, इस जो ये सेंटर पे है ना, सेंट्रोमियर, इसके थ्रू जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इस पूरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए। ये पूरा क्रोमोसोम है, ये सारा इसके साथ स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच है सेंट्रोमियर के थ्रू। ओके, दिस इज द मेटाफेज। इसके अंदर यही 2 पॉइंट्स हो रहे हैं डेट आर मेन, कि इक्वेटर पे लाई करता है, एंड सेकंड कि स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट इफ वी मूव टू एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या है, एनाफेज भी हमारे पास प्रोफेज की तरह अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज के अंदर है। अर्ली एनाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स थे, अब हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, पहले हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम होता है ना, वो दोनों मिलके डबल क्रोमोसोम बनाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि आगे एक क्रोमोसोम को बिल्ड करते हैं। तो एनाफेज के अंदर आके यही होता है, जो क्रोमोसोम्स है उसकी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। सो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं सेपरेट हो जाएंगे, एक सिस्टर क्रोमेटिड इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। हर एक क्रोमोसोम के साथ ऐसा ही होगा, और वो थोड़ी थोड़ी सेंट्रियोल की तरफ अटैच होने शुरू हो जाएंगे। सो अर्ली एनाफेज में यही है, सेंट्रोफियर अटैचिंग द क्रोमेटिड्स स्प्लिट। जो सेंट्रोमियर है, ये जो क्रोमोसोम को अटैच करके रखता है, यही सेंट्रोमियर होता है, जिसकी वजह से दोनों क्रोमोसोम्स जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इसके साथ अटैच रहते हैं। तो यही जो सेंट्रोमियर होता है डिवाइड हो जाता है आगे, इसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड इसकी वजह से अटैच थे साथ में वो भी सेपरेट हो गए, और वो क्या करेगा, अब सेंट्रियोल की तरफ मूव करेंगे। तो साथ में अपने साथ साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी लेके जाएंगे। ओके, देखो, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स गेट सेपरेट। जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो भी सेपरेट हो गई, सेंट्रोमियर जा रहा है सेंट्रियोल के पास अटैच होने। ओके, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन अर्ली एनाफेज। एंड इफ वी टॉक अबाउट लेट एनाफेज, लेट एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो टोटली सेंट्रियोल के पास पहुंच गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स भी शॉर्ट हो गए हैं, देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटे रह गए हैं, और ये पोल्स पे, ऑपोजिट पोल्स पे लाई हो गए हैं। देखो, अब फ्यूरो स्टार्ट्स। और लेट एनाफेज का एक सबसे बड़ा इंडिकेट क्या है कि जो ये साइन है, जो ये वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फ्यूरो होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये अलग होने के लिए रेडी होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसे हो गई, हल्की सी ऐसे मूव होना शुरू हो जाएगी इसके अंदर, यहाँ से ऐसे फ्यूरो होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपके पास ये सेल है, यहाँ से ऐसे फ्यूरो होना शुरू हो जाएगी, और कंप्लीटली टीलोफेज में आके ऐसे, और फाइनली साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी सेपरेट हो जाएगी। आपके पास 2 सिस्टर न्यू डॉटर्स बन जाएंगी। ओके, सो दैट इज द लेट एनाफेज। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट, नेक्स्ट इज टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिड्स बन के आ गए, 2 सेट बन गए डॉटर क्रोमेटिड्स के, ऑपोजिट पोल पे आ गए। अभी साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो गए उनके, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई। कैरियोकाइनेसिस के पार्ट्स थे ना ये, न्यूक्लियस का जो भी सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स थे वो सब सेपरेट हो गए, और 2 सेट्स बन गए डॉटर क्रोमेटिड के। जो स्पिंडल फाइबर्स बन रही थी, देखो जो ये स्पिंडल फाइबर्स बन रही थी ये भी सेपरेट हो गई, सॉरी डिसअपियर हो गई। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलिस थी अब वो दोबारा से बन गई, ये देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस भी आ गया हमारे पास इधर, और इधर भी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई, और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गई। जो ये क्लीवेज है ये और होनी शुरू हो गई, पहले सेल थोड़ा क्लीवेज था, अब ये पूरा होना शुरू हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में आके क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में
जो डॉटर सेल्स है वो फाइनली सेपरेट हो जाएंगे अपने साइटोप्लाज्म के साथ। इसके पास अपना साइटोप्लाज्म है, इसके पास अपना साइटोप्लाज्म है। सेंट्रियोल्स आ गए इसके पास सारे, वैसे ही जैसे इंटरफेज में था सेल वैसे ही आ गया, और इसका जो क्रोमोसोम्स थे वो भी क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो गए। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म हो गए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास।